सो अब हमारा प्रीलिम्स बहुत पास आ गया है। सो दिस इज़ 10th, है ना, February। और जिनका भी अभी तक प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है ना, दे शुड स्टार्ट नाउ, बिकॉज प्रीलिम्स के लिए इफ़ यू विल वेट देन इट इज़ टू लेट। ठीक है, इट इज़ टू लेट। सो प्रीलिम्स के लिए अब आपको वेट नहीं करना है, आपको प्रीलिम्स स्टार्ट करना है। प्रीलिम्स के लिए करना क्या है, देखो, ज़्यादा दिमाग मत लगाना जितना मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ये खुद फॉलो करूँगा। और देख लेना, मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि इससे निकल ही जाएगा, लेकिन हाँ, इससे 99.99% निकल जाएगा। 0.01% इज इन हैंड ऑफ गॉड, और यू कैन से लक, और यू कैन से यूपीएससी विच इज़ अ लिटिल बिट अनप्रडिक्टेबल। सो आपको करना क्या है, यहाँ से मेक श्योर कि आप यहाँ पे ना पॉलिटी को अच्छे से कवर करेंगे। ठीक, पॉलिटी कवर हो जाएगी, उसके बाद में आप रीड करें इसको, अराउंड 8 to 10 डेज लगेगा। अब देखिए, पूरी पॉलिटी की किताब पढ़ने बैठेंगे तो आप पागल हैं। यू जस्ट नीड टू रीड दोज चैप्टर विच गेट रिपीटेड। तो ऐसे कोई 20 से 25 चैप्टर हैं जिससे हर साल क्वेश्चन आते हैं। आपको 10 में से 10 क्वेश्चन सही नहीं करने हैं, आपको 8 में से अराउंड 8 क्वेश्चन 10 में से सही कर लेने हैं। दैट इज़ योर टारगेट। ठीक, सो पॉलिटी आपको कवर कर लेनी है 8 to 10 डेज में, और PYQ कर लेना है उसके अराउंड 2 डेज़ में। सो आपको 12 डेज लगेंगे यहाँ पे पॉलिटी में। लेट मी मेक इट लाइक 12 डेज फॉर पॉलिटी। है कितने दिन हमारे पास, तो 10th Feb से 90 डेज ये, देन यू हैव अराउंड 90, तो यू हैव अराउंड 100 इवन में 105 डेज भी मैं मान के चल रहा हूँ, लास्ट 6-7 दिन, या फिर जो आपके इमरजेंसी कंडीशंस हो सकती हैं। सो उसके बाद में 12 डेज़ के बाद में इतना हो जाएगा। देन जो रिमेनिंग डेज बचते हैं हमारे पास, अराउंड बचेंगे 93 के अराउंड। सो आपको करना है इसमें हिस्ट्री मॉडर्न, जो कि आपका 10 डेज लेगी विथ PYQ, और एंशियंट मिडीवल भी 10 डेज लेगी। ठीक, एनवायरनमेंट 10 डेज लेगी, एंशियंट एंड मिडीवल, और इसमें दोनों में आप आर्ट एंड कल्चर भी कर लेंगे। 20 डेज मोर देन इनफ है। फिर आपको यहाँ पे एनवायरनमेंट कर लेनी है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एनवायरनमेंट के बाद में देन आप क्या करेंगे यहाँ पे बताइए। एनवायरनमेंट 10 दिन होंगे, PYQ साथ में करने। देखिए, एक बार PYQ कर लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, है ना। एंड लाइफ इज़ अ गेम ऑफ कॉन्फिडेंस। एग्ज़ाम नहीं, इन जनरल आपको कॉन्फिडेंस हर जगह चाहिए, अदरवाइज़ यू कांट डू एनीथिंग। ठीक है, तो ये हो गया ना। अब उसके बाद में 10 डेज यहाँ, 10 डेज वहाँ, 10 डेज वहाँ, 30 डेज यहाँ गए तो 63 डेज बचे। देन आपका अब सब्जेक्ट कौन सा रह जा रहा है, इकनॉमी एंड जोग्राफ़ी। सो 10 डेज इनको भी दे दोगे। सो यू हैव 43 डेज, और आपका सब कुछ कवर हो गया। अब रिवाइज़ करना है तो जस्ट 5 35 डेज यहाँ हो जाएंगे। सेकंड रिवीजन हो जाएगा आपका विथ PYQs। मुझे पता है कि टाइम कम लगेगा, बिकॉज यू विल बी मोर कॉन्शियस, मोर एंजियस, है ना। एंजाइटी भी थोड़ा स्पीड बढ़ा देगी। ठीक है, आउटपुट भी बढ़ जाएगा, कंटिन्यूटी दिखाओगे तो। और बचे 8 दिन है, देन थर्ड रिवीजन हो जाएगा। और टेस्ट क्या होता है, अब देखो टेस्ट के लिए क्या है, आई वुड एडवाइस दैट कि अब टेस्ट है ना, तो आप पूरे दिन तो एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे नहीं। सो करंट अफेयर को आप देंगे अराउंड 30% टाइम, स्टैटिक को देंगे आप अराउंड 50% टाइम, एंड 20% टाइम टेस्ट को देंगे। तो अराउंड 10 आवर्स हैं, तो 2 आवर्स आपके टेस्ट को जाएंगे। ठीक, एक दिन टेस्ट करा, अगले दिन उसका सॉल्यूशन पढ़ा, और अपनी गलतियाँ उसी दिन एनालाइज करी टेस्ट देने के बाद, और उसका सॉल्यूशन पढ़ा नेक्स्ट डे। फिर टेस्ट दिया, तो ऐसे करके अराउंड दीजिए 30 टेस्ट देंगे, 60 डेज लगेंगे। लास्ट 30 डे में इसको रिवाइज़ करेंगे। सो दिस इज़ वॉट यू नीड टू डू।
एंड दिस इज ऑल इज मोर देन इनफ। लोग इतना भी नहीं करते, ठीक है। मैं बता रहा हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस से, मुझे भी लगता था लोग ये लोग वो, पर जब मैंने एग्ज़ाम दिया देन आई रियलाइज़ कि लोग सिर्फ कंसिस्टेंट नहीं हैं, है ना, कंसिस्टेंट बहुत कम लोग हैं। सो योर कंपटीशन इज़ वेरी वेरी लो, it is high at the border, but since you are sincere enough for the examination, then this becomes very low even at the prelims, because देखिए मेंस में कंपटीशन ज़्यादा है। रीज़न उसका बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर गुड स्टूडेंट्स, ठीक। सो मेंस में आपके और एफर्ट लगेंगे, एंड एफर्ट से ज़्यादा आपका स्मार्ट एक जो स्ट्रेटजी वो काम आएगा, तो मेंस के टाइम पे डिस्कस कर लेंगे। एज ऑफ नाउ प्रीलिम्स से फोकस करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज प्रीलिम्स कॉम्पिटिटिव नहीं है, बट प्रीलिम्स ट्रिकी है इन इटसेल्फ, ठीक है। आपको उतना स्कोर करने में प्रॉब्लम होगी, डजेंट मैन आप 90 ला नहीं पाएंगे, मोस्ट ऑफ यू, नॉट बिकॉज यू आर नॉट कैपेबल, बिकॉज इट इज़ ट्रिकी एंड इट इज़ लाइक फ्रीकी डेंजरस फॉर मैनी स्टूडेंट्स, बिकॉज और ये फियर भी क्रिएट करता है। देखो फियर इसलिए रहता है इसका, बिकॉज योर 2 hours if gone good, you will get 3 month and writing experience of mains, and 2 hours will decide that you are not going to do anything for next 1 year if you are in this cycle, see. So this is a game of 1 year in 2 hours, so it's obviously risky. 365 days can't be equals to 2 hours, but this is the scenario in the prelims. So this is all in this video. Thanks for watching, and do like, share and subscribe. और अपने डाउट्स ना कमेंट्स में ज़रूर लिख दें, बिकॉज इससे मोटिवेशन भी मिलता है, और आपके जो भी डाउट होंगे उनको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा कमेंट सेक्शन के थ्रू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।